अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू alicoachingacademy.com। alicoachingacademy.com, जहां पूरा हो सके डॉक्टर बनने का ख्वाब। अच्छा, हम बात करेंगे आज अल्काइंस। आप जो देख रहे हैं भाई, अल्काइंस खूबसूरत सा ए लिखा है, जो हमारी अली सीरीज बुक्स का निशान है। अल्काइंस में हम आज पढ़ेंगे, क्योंकि अल्काइंस की इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद प्रिपरेशन पढ़ी। एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट द रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की जो रिएक्शंस है उनके बारे में हम बात करेंगे। रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। रिएक्शंस, देखो, अब हम रिएक्शंस की बात करते हैं ना, तो हमारे पास दो किस्म की रिएक्शंस पॉसिबल हैं, जो कि हम सॉरी दो किस्म की रिएक्शंस पॉसिबल हैं जो कि हम आज पढ़ेंगे। एंड वी विल डिस्कस दीज रिएक्शंस इन डिटेल। हम इन रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज ये रिएक्शंस जो है वैसे रिएक्शंस कम हैं, इतने नहीं हैं, लेकिन ये वो रिएक्शंस है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से थोड़े से हटकर है, या वो है जो कि हमने पढ़ा था कि रिएक्शंस होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा मल्टीपल बॉन्ड्स में। लेकिन अल्काइंस में एक और किस्म की रिएक्शंस भी पॉसिबल हैं, जो कि आज हम पढ़ेंगे। और हमने, अगर आपको याद है, एक रिएक्टिविटी पढ़ी थी कि देयर इज अ रिएक्टिविटी कि कभी अल्कीन्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, कभी अल्काइंस की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो हमने कहा था कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो फिर किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है? फिर हमने कहा था फिर अल्कीन्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। और अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहीं होता है या न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होता है, इसका मतलब है फिर किसकी, फिर अल्काइंस की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। वहाँ पर हमने सिर्फ वो बात की थी, और आज हम इन तमाम बातों को डिस्कस करेंगे। एनीवेज, सो लेट्स टॉक अबाउट द टुडेज टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे क्या? रिएक्शंस। तो रिएक्शंस में जो पहला रिएक्शन है हमारा, वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट रिएक्शन, एंड दैट रिएक्शन नेम इज हाइड्रोजनेशन। दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। देखो, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हमने पहले पढ़ा है, तो आपको पता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जब भी हम करते हैं तो हाइड्रोजन, इसका मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को ऐड करने वाला, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। ठीक है, ओके जनाब। अब हम आते हैं जनाब, ये तो हमें पता चल गया, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन हमारे पास दो किस्म की होती है। एक हमारे पास होती है कौन सी? एक होती है कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, कंप्लीट, और दूसरे को हम कहते हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन। अब देखो, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है ना कि बिल्कुल मल्टीपल बॉन्ड नहीं रहता। मतलब ये कि सारे के सारे जो ट्रिपल बॉन्ड है, दैट कन्वर्ट्स टू सिंगल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट्स टू सिंगल बॉन्ड। लेकिन पार्शियल उसको कहते हैं कि जब ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट्स टू डबल बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, देन वी कॉल इट पार्शियल रिएक्शन। ठीक है, मतलब ये कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होते। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये जो टोटल हाइड्रोजनेशन है इसकी बात करते हैं, फिर आते हैं हमारे पास पार्शियल हाइड्रोजनेशन है, उसकी बात करेंगे। लेकिन देखो, हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजनेशन होती है, हाइड्रोजनेशन इसको कहते हैं कि अगर कोई कोई रिएक्ट अल्काइन है, तो ये हमारे पास अल्काइन है, और इसके साथ H2 आप ऐड करोगे, H2 ऐड करने के बाद ये चला जाता है अल्कीन में, डबल बॉन्ड में। और फिर जाके सेम टू सेम प्रोसेस करोगे तो जाके ये चला जाएगा अल्केन में, यानी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट्स टू डबल बॉन्ड, एंड देन इसका मतलब है कि ये एक टू स्टेप रिएक्शन है। तो पहला स्टेप ये है और दूसरा स्टेप फिर ये है, तो दिस इज अ टू स्टेप रिएक्शन। और इस टू स्टेप रिएक्शन में हम क्या करेंगे, दो दफा हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। मैंने वो कहा कि ये जो रिएक्शन होता है, ये हमारे पास पहला जो हम लेते हैं वो कैटालाइटिक रिएक्शन होता है। हम कैटलिस्ट लेते हैं, तो कैटालाइटिक में फिर हम दोनों रिएक्शन आ जाते हैं। कैटालाइटिक यानी कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, कैटालाइटिक, कैटालाइटिक रिएक्शन। देखो, सबसे पहले कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बारे में बार बार हमने बात की है कि भाई याद रखना कि अगर नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, और इतना पिटोगे कि इतने छेद हो जाएंगे तुम्हें सुराख में कि आपसे रहने निकल बन जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि भाई निकल होता है, और उसमें सुराख जब होते हैं या स्पॉन्जी होता है तो उसको हम रहने निकल कहते हैं, विच इज़ मोर इफेक्टिव एक्चुअली। तो नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, मतलब ये याद रखना आपने। देखो, हमारे पास कोई भी अल्काइन आप लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन अल्काइन
एंड 1 2 3 दिस इज अल्काइन, और जाके आप इसके साथ H2 ऐड करते हैं। अब ये H2 ऐड करेंगे, इस वक्त आपको क्या चाहिए, निकल, ये जो है निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम चाहिए। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, एक हमारे पास होता है, मैं इसको इधर ऐड करता हूँ H2, हम ऐड करेंगे निकल। निकल जब आप ऐड करोगे तो इसके साथ टेम्परेचर आपने देना होगा, और ये तकरीबन 250, बाज बुक में 200 टू 250, 250 टू 300, लेकिन ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड आपने लेना है। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं पढ़ोगी तो फिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो फिटोगे, जो फिटोगे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब ये चला जाएगा किस में, ये चला जाएगा डबल बॉन्ड में। ये है अब अल्कीन, अल्काइन कन्वर्ट हो गया अल्कीन में। और सेम टू सेम जब आप ये लेते हैं ना, ये वाली कंडीशन, ये मैं ऐसे लेता हूं, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में। ये अल्काइन कन्वर्ट हो गया अल्कीन में, अल्कीन कन्वर्ट हो गया अल्केन में। अच्छा, ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, सबसे पहले जब हम ये हाइड्रोजनेशन करते हैं ना, हाइड्रोजनेशन, तो हम ये कहते हैं दिस हाइड्रोजनेशन इज क्विकर देन दिस वन, यानी ये फास्ट हो जाता है, ये क्या होता है, ये फास्ट हो जाता है। लेकिन इधर से हम इधर आते हैं तो फिर ये स्लो आता है। उसकी एक वजह है, आपको पता है ना, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ किसी भी कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, या हम कहते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन इट्स हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। कि जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी या हमारे पास होती है इसकी स्टेबिलिटी, तो जो स्टेबिलिटी होती है, ये दो चीजें डिपेंड करती हैं किस पे, वेट, रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी, जो दोनों है, स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इट डिपेंड्स अपॉन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब हमें दो चीजें देखनी है कि भाई किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है। देखो यहां पर ये अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड इज अल्काइन, व्हाइल डबल बॉन्ड इज अल्कीन। अब हम ये कहते हैं ना कि जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी, इसका मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। मतलब क्या कहते हैं, हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं, हम कहते हैं हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डबल है, यानी डबल गुना ज्यादा है देन अल्कीन। आपको क्या लगता है, हम ये कहेंगे दिस इज डबल रिएक्टिव देन द डबल बॉन्ड, दिस इज डबल रिएक्टिव, यानी ट्रिपल बॉन्ड इज डबल रिएक्टिव, यानी उसकी रिएक्टिविटी दो गुना ज्यादा है इसकी एज कंपेयर टू दिस। मेरी बात समझ आई है? अब अगर ये बात समझ आई है, इसका मतलब ये हुआ ये रिएक्शन विल बी डबल फास्ट देन दिस रिएक्शन, या हम कह सकते हैं दिस इज डबल स्लो देन दिस रिएक्शन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन टेल्स यू अबाउट द रिएक्टिविटी एंड द स्टेबिलिटी। अगर मैं कहूं इन दोनों में स्टेबल कौन है, तो आप कहेंगे अल्कीन है। फॉर द हाइड्रोजनेशन ओनली, अच्छा याद रखना मैं हाइड्रोजनेशन की बात कर रहा हूं, बाकी रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। इलेक्ट्रोफेरिक एडिशन रिएक्शन या कोई ऐसी चीज इनके बारे में हमने बात भी नहीं की, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोजनेशन। वही ये हमें क्या बताती है, ये हमें स्टेबिलिटी और इन चीजों के बारे में बता देती है। एनीवेज नाउ वी नो अबाउट द स्टेबिलिटी एंड दीस थिंग। इसका मतलब है हम यही इस्तेमाल करेंगे जो हमने कहा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमें क्या बताती है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमें इसकी जो रिएक्टिविटी है इसके बारे में बताती है। तो हु इज मोर रिएक्टिव हियर, तो भाई अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्कीन। हालांकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो अल्कीन्स है दोज आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्काइंस। पार्शियल हाइड्रोजनेशन, पार्शियल हाइड्रोजनेशन, इसको हम कहते हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन। पार्शियल हाइड्रोजनेशन में से मैंने पहले कहा था आपको कि पार्शियल हाइड्रोजनेशन उसको कहते हैं जिसमें अल्काइंस अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, यहीं तक आ जाता है लेकिन इससे आगे नहीं जाता। अब हमारे पास दो तरीके हैं, देयर आर टू वेज। एक को हम कहते हैं थ्रू लिंडलार्स कैटलिस्ट, लिंडलार्स कैटलिस्ट, एक हम ये लेते हैं, या इसको हम एक और नाम भी कहते हैं जिसको कहते हैं फीडी पॉइजन भी कहते हैं, यानी फीडी पॉइजन, पीढ़ी को पॉइजन कर लेता है। कैसे पॉइजन करता है मैं समझाता हूं आपको, लेकिन आप इसको समझे। अच्छा होता ही है ना, ये हम लेते हैं, ये होता है लिंडलार्स कैटलिस्ट जो होता है, ये होता है PDBaSO4
और क्विनोलिन। अच्छा, अगर आप इसको देखें, क्विनोलिन आप जानते होंगे भाई, हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है बेंजीन और दूसरा होता है ये, यहाँ पर नाइट्रोजन लगाओ, इसको हम कहते हैं क्विनोलिन। एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस अ लिटिल बिफोर कि भाई हमारे पास नाइट्रोजन जब लगाओ तो उसके बाद, अच्छा ये लगाओगे, एक काम होता है, ये जो पीडी है ना, ये पीडी, इसके इर्द गिर्द ये ऐसे ही लेयर बना लेते हैं। जब ये पहली हाइड्रोजनेशन हो जाती है, यानी अल्काइन से अल्कीन्स में ये कन्वर्जन हो जाती है, तो ये जो क्विनोलिन है ये जाके यहाँ पर एक पैर बन जाती है और ये आगे इनकी रिएक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। देखो फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं ना C++C, हमने ये लिया, इसके साथ आपने H2 ऐड किया, H2 ऐड करोगे, हम लिखिए PD BaSO4 और साथ में लिखेंगे क्विनोलिन। ठीक है, अब ये हो गया, जैसे ही ये बनाएगा C++C, ये बनाएगा, यहीं तक की रिएक्शन स्टॉप हो जाता है और ये आगे नहीं जाता। अब ये पूरा का पूरा, इसको हम कहते हैं लेंटलार्स कैटलिस्ट। और ये पीडी पॉइजन इसलिए है ना, पीडी पॉइजन, क्योंकि जो BaSO4 और क्विनोलिन है ये पीडी को पॉइजन कर लेता है, इसको, इसकी रिएक्टिविटी को स्टॉप कर लेता है, तो एक से कि भाई ये हमारे पास क्या है, ये पॉइजन हो गया है। इसको क्या कहते हैं, बिर्च रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड बिर्च रिएक्शन। बिर्च रिएक्शन वैसे नाम तो आपको नहीं मिलेगा किताबों में, लेकिन जो रिएक्शन है वो आपको मिल जाएगा। हम सेम टू सेम क्या लेते हैं, सेम टू सेम हम ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं, ऐसा जाके इसके साथ हम हाइड्रोजन लेते हैं, सिर्फ ये फर्क होता है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन है। अच्छा, हम क्या करते हैं, याद रखना, यहाँ पर लिक्विड अमोनिया लेते हैं। अब गौर से देखिएगा, इधर इधर हमने क्या लिया था, निकल PT एंड PD, हमने ये लिया था, लेकिन यहाँ पर हम सोडियम लेंगे और उसके साथ लिक्विड अमोनिया लेते हैं, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। ये आपको याद होगा, लिक्विड अमोनिया हमने एक दफा पहले भी इस्तेमाल किया था, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जाके ये भी हमें डबल बॉन्ड देगा। अब रिएक्शन स्टॉप हो गया। आप कहेंगे सर यहां भी रिएक्शन स्टॉप, यहां भी रिएक्शन स्टॉप, वो दोनों में फर्क क्या है? ये फर्क है जो कि आपको समझना है। मैंने ये आधा लिखा इसलिए क्योंकि जब आधा होगा और समझाऊंगा उसके साथ ऐड करूंगा तो आपको याद होगा। देखो, सबसे पहली बात ये है ना, सबसे पहली बात, द फर्स्ट थिंग इज, हमने बात की कि ये जो रिएक्शन होता है ये इंटरनल, याद रखना, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये इंटरनल में होता है। किस में होता है? इंटरनल, यानी इंटरनल अल्काइन। इंटरनल अल्काइन, इंटरनल अल्काइन का मतलब ये होता है कि जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है वो अंदर होता है, यहां पर एक R होता है, यहां पर एक R होता है। समझ आ रही बात? यहां पर क्या है, यहां एक R है, यहां पर एक R है। अगर ये ऐसा होता जैसे ये है, फॉर एग्जांपल ये हमने लिया, ये दो ही है, तो अब ये, इसको हम कहते हैं, ये नहीं है ये वाला कार्बन, इसको हम कहते हैं टर्मिनल कार्बन। क्या कहते हैं इसको? टर्मिनल कार्बन। टर्मिनल कार्बन इज एसिडिक, उसकी प्रॉपर्टी इंटरनल अल्काइन से या कार्बन से डिफरेंट है। तो these now the properties of this carbon is different than the properties of this carbon. This carbon is acidic while this carbon is not acidic. ये acidic है while this is not acidic, ये acidic नहीं है। सेमी केस हम आते हैं इंदर। अब आप कहेंगे सर इन दोनों में क्या फर्क है? अब गौर से देखना, पार्शियल हाइड्रोजनेशन हमने दो की, एक लेंडलार्स कैटलिस्ट है। कौन सा कैटलिस्ट है? लेंडलार्स। याद रखना, लेंडलार्स जो कैटलिस्ट है ये हमें R देता है, ये R अटैच हो जाता है यहां पर और दूसरा R अटैच होता है उसी साइड पे, तो इसको हम कहते हैं ये हमें सिस अल्कीन देता है। ये नहीं है, ये R अगर इधर आता है तो दूसरा R इधर आता है और ये हमारे पास होता है ट्रांस अल्कीन। इसका मतलब ये हुआ द बिर्च रिएक्शन गिव्स अस ट्रांस अल्कीन व्हाइल द लेंडलार्स कैटलिस्ट गिव्स अस द सिस अल्कीन। दोनों में ये फर्क है। अब ये सिस देता है, वो ट्रांस देता है, बस यही फर्क है। यू अंडरस्टैंड नाउ? The reactivity, yeah, the reaction of hydrogen with internal alkyne in the presence of Lindlar catalyst will give us cis alkene, while the reaction of hydrogen with internal alkyne in the presence of sodium and liquid ammonia, it will give us trans alkene. तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन सा मिलता है। अब देखो एमसीक्यूज में आपको क्या देते हैं, आपको रिएक्शन दिया होता है और आपको अब ये भी प्रोडक्ट दी होती है, ये भी ए और बी, सी डी कुछ और दिया होता है। आपको पूछते हैं कि ए है कि बी है, यानी ये सिस है कि ट्रांस है, एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि सिस है कि ट्रांस है। इट डिपेंड्स अपॉन
द कैटलिस्ट दे हैव टेकन। इस कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट डिसाइड करता है, ये कैटलिस्ट ये डिसाइड करता है कि ये क्या होगा, सिस होगा कि ट्रांस होगा। ओके, ये तो हो गया हमारा हेलो हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ HX। HX कौन होता है? HF, HCl, HBr, HI। अब देखना हमारे पास अल्काइंस दो किस्म के होते हैं। एक अल्काइन को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल अल्काइन, और जो दूसरा है उसको हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल अल्काइन। हम कहते हैं सिमेट्रिकल अल्काइन, और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल अल्काइंस। अब देखो सिमेट्रिकल अल्काइन इसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड C है, और इस C के इस तरफ और उस तरफ नंबर ऑफ कार्बन बराबर है। अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल हम किसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड C है, यहां पर एक कार्बन है, यहां पर दो कार्बन है, या तीन या चार कार्बन है, यानी नंबर ऑफ कार्बन ऑन दिस साइड एंड दिस साइड आर नॉट इक्वल, वी कॉल इट अनसिमेट्रिकल। अब दोनों का रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सिमेट्रिकल, और हम ये रिएक्शन करते हैं तो हम करेंगे C ट्रिपल बॉन्ड C, ये हो गया, और यहां हम लेंगे C ट्रिपल बॉन्ड C और C, हम लेंगे ऐसे। अब दोनों के साथ मैं ऐड करता हूं HX, वी गोना ऐड द HX हियर, और यहां भी ऐड करूंगा HX। जो हम HX ऐड करेंगे तो दोनों कार्बन बराबर है। अब हो ये जो H है ये इधर आएगा और X जो है वो इधर आएगा, या उल्टा भी हो सकता है, इट डजंट मैटर, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन एक तरफ हाइड्रोजन आएगा दूसरी तरफ ये, लेकिन यहां हाइड्रोजन यहां आएगा या यहां आएगा। अब ये दिस इज द मैटर ऑफ डिस्कशन, ये दोनों में सेम नहीं है। यहां पर यहां जब हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, जहां पर दोनों साइड्स पे देखो, यहां पर कितने हाइड्रोजन है तो हम कहेंगे सर एक हाइड्रोजन है, यहां कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ कार्बन आर इक्वल ऑन बोथ साइड, आइदर साइड, बोथ साइड या आइदर साइड, हम ये बराबर है। लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ कार्बन आर नॉट इक्वल ऑन द अदर साइड। दोनों साइड्स में यहां देखो कितने कार्बन, दो कार्बन, यहां एक कार्बन, यहां एक हाइड्रोजन, यहां तीन हाइड्रोजन, अब बराबर नहीं है। ऐसी सूरत में यहां पर क्या होता है, एक रूल फॉलो होता है जिसका नाम है मार्कोव-निकोफ रूल, ये फॉलो होता है। यहां पर कोई मार्कोव-निकोफ रूल फॉलो नहीं होता है। लेकिन देखो इधर, अब इसने बनाया C डबल बॉन्ड C, और यहां आया X और यहां पर आया H, ठीक है, ये X हमने लगाया इधर कि भाई हमारे पास X आ गया। मैं आपकी X की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये है मार्कोव-निकोफ रूल क्या कहता है, हाइड्रोजन विल गो टू द कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन, X will go to the carbon having less hydrogen। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास जाएगा, क्या करेगा, ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, हाइड्रोजन के पास जाएगा। जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो वहां पर ये हाइड्रोजन जाएगा, और ये X वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होंगे। अब ये जाके बनाएगा C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और ये हो गया। अब इसका मतलब हुआ X कहां आएगा, X आएगा यहां पर सेंटर में, इधर, ये हो गया आपका X, आपका X, अच्छा ना माई X। ओके, अब ये हाइड्रोजन कहां जाएगा, यहां आएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन इधर है तो मतलब दो हाइड्रोजन हो जाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास आए। अच्छा, अब आगे भी थोड़ी इसने रिएक्शन करना है, ये तो नहीं कि यहां पर ये स्टॉप हो जाएगा, द रिएक्शन गोज ऑन। अब यहां क्या होगा, ये दूसरा स्टेप है ना, इन द सेकंड स्टेप। अब इन दोनों स्टेप्स में हमने तो आपको पता है भाई HX ऐड करना है, यहां भी हमने HX ऐड करना है, यहां भी हमने H और X ऐड करना है। ये तो हमारे पास है अनसिमेट्रिकल, लेकिन ये भी अब अनसिमेट्रिकल है। ये जो डबल बॉन्ड है इसकी इस तरफ ये पार्ट है, और इसकी इस तरफ एक H है और एक X है, मतलब अब ये सिमेट्रिकल नहीं है। अब यहां पर भी कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोव-निकोव्स रूल, ये फॉलो होगा, और यहां भी यही फॉलो होगा। अब देखो, अब हाइड्रोजन दोनों साइड पे बराबर तो नहीं है ना, मैंने आपको रूल बताया, हाइड्रोजन उधर जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, X उधर जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होंगे, इधर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब ये रिएक्शन करेंगे हमारे पास जो बनेगा वो ऐसे बनेगा
यानी यहाँ x और यहाँ x। तो अगर एक कार्बन के साथ दो एक्सेस होते हैं, यानी एक बंदे के दो एक्सेस हैं, हम इसको कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। इसको क्या कहते हैं? जेमिनल डाइहैलाइड। यहां पर क्या होगा, अब वैसे गेस कर सकते हैं कि यहाँ की प्रोडक्ट क्या होगी। यहां पर की प्रोडक्ट होगी C सिंगल बॉन्ड C, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन थे ऑलरेडी, मैं वो हाइड्रोजन लिख लूंगा। यहाँ पर एक X था, ये भी लिख लूंगा, और फिर ये हो जाएगा यहाँ पर ऐसा। यहाँ X है तो X कहाँ जाएगा? X X के पास जाएगा और H H के पास जाएगा, ये X इधर आ जाएगा। यहाँ भी हमारे पास जेमिनल डाइहैलाइड ये बन गया, मतलब इनटू बोथ ऑफ द केसेस वी गेट द जेमिनल डाइहैलाइड बन जाता है। एनीवेज दिस वाज द पार्ट कि आपको पता चले। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम एक रिएक्शन करते हैं, हम इसके साथ HBr को ऐड करते हैं। हमारे पास अल्कीन, ये एल्काइंस यही है। हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसकी जगह हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये HX की जगह यहाँ पर HBr ऐड कर लेंगे। हम जब यहाँ आएंगे हमारे पास यही है, लेकिन यहाँ पर X की जगह आपने सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, Br लगाना है। अब ये आगे आएगा, ये जो है ना, ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा दो Br, एक Br ऊपर आएगा और एक Br नीचे आएगा। एंड सेम इज द केस हियर कि अगर हम Br को ऐड करें तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट इस X को रिप्लेस कर लूँगा कि ये X की बजाय यहाँ पर हो जाएगा Br, यहाँ हो जाएगा Br, और ये भी दोनों हो जाएंगे क्या, दीज आर Br। हम इसको कहेंगे जेमिनल डाइब्रोमाइड। क्या कहेंगे? नाउ दिस इज कॉल्ड जेमिनल डाइब्रोमाइड। सो वी गेट इट लाइक जेमिनल डाइब्रोमाइड। मैं इधर लिखूं जेमिनल dibromide. This is called geminal dibromide. So whatever the case is, we get the geminal dibromide. You understand? और geminal dihalide. क्लोरीन लगाए तो geminal डाइक्लोराइड लगाए मिलेगा हमें। अब एमसीक्यूज में ही होता है ना, एमसीक्यूज में आपको दिया होता है, दो किस्म के एमसीक्यूज है। नंबर वन, आपको ये दिया होगा, यहाँ पर आपने इधर इधर इसके बजाय यहाँ लगाया होगा, ये है ना पूरा, यहाँ लिखा होगा ए, फिर लिखा होगा ये। आप कहेंगे व्हाट इज ए एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट? आपको पता होना चाहिए जेमिनल, आपको डिफरेंट ABCD होंगे। यहाँ पर भी ऐसा होता है, वो देखते हैं क्या ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर दोनों मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हैं। यहाँ पर वो देखते हैं कि हाँ, एक जगह तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होता है, तो बच्चे को भी पता है क्या दूसरे स्टेप में ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। यस, इट मीन्स दिस विल बी द प्रोडक्ट। यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ जाते हैं, जो है हाइड्रेशन। We'll talk about the next reaction, and that is hydration. हाइड्रेशन हम किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं भाई, हाइड्रेशन हमने रिएक्शन पहले पढ़ा है, अल्कीन्स में भी नहीं पढ़ा है तो इधर समझिएगा। हम कहते हैं एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, इसको कहते हैं क्या, इज कॉल्ड हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन आपको पता है भाई, वाटर में क्या होता है, वाटर में एक तरफ H होता है और दूसरी तरफ OH होता है। ये इसका मतलब अगर आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड C है, ये हो गया, और आप इसको H और OH ऐड करेंगे तो ये चला जाएगा किस में, इसमें देखो। अब देखो ये मैंने लिया, ये और दोनों ये अनसिमेट्रिकल है, लेकिन ये सिमेट्रिकल है। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहां इसकी मर्जी तो उधर चला जाए। OH कहाँ जाएगा, इसकी मर्जी जहां चला जाए। ठीक है, अब इसका मतलब है हमारे पास बनेगा क्या, C डबल बॉन्ड C, और से देखना, यहाँ पर आएगा OH और H, यहाँ पर आएगा क्या, ये हो गया, सॉरी ये आ गया। वैसे अगर आपको याद है, आपने ऐसी कोई चीज़ देखी है इससे पहले, तो आप कहेंगे सर मैंने आइसोमेरिज्म में ऐसी कोई चीज़ देखी थी। किस आइसोमेरिज्म में? कीटो एनोल आइसोमेरिज्म में। हमने कहा था जहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होता है, अगर ये प्रोटॉन मैं शिफ्ट करूँ इधर, if it shifts to this carbon, this double bond will shift here, right? तो ये हमें देगा क्या, आपको पता है भाई, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास बन जाता है क्या, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ये। अब देखो, इसको हम कहते हैं अल्डिहाइड, और इसको हम कहते हैं ईन,
सी डबल बॉन्ड सी के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसको कहते हैं इन, और ओ एच को हम कहते हैं इनोल। ठीक है, इसके एक और नाम भी है, आपको याद होगा हमने इसके बारे में बात की थी, इसको विनाइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विनाइल। कि जब सी डबल बॉन्ड सी होता है और इसका जो एक पार्ट है वो रिप्लेस हो जाता है। अब हमारे पास विनाइल भी है और हमारे पास इनोल, ये जाके क्या करता है, तो हम ये जो विनाइल होता है, ये विनाइल और ओ एच लगा है तो विनाइल अल्कोहल जो होता है, और ये जाके ये इसको हम क्या कहते हैं, दिस आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड टाटोमेरिज्म। इसका मतलब इट फॉलोज द टाटोमेरिज्म, तो टाटोमेरिज्म होता है यहाँ पर। अच्छा, अगर हम ऐसे लेते हैं तो ये हमारे पास रिएक्शन जो है वो टाटोमेरिज्म करता है और ये हमें देता है। अच्छा, अगर हम यहाँ करेंगे एडिशन, हम क्या क्या लेंगे? देखो, 2 3 4 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक जो आपको पता है भाई, हम H2SO4 लेते हैं, HgSO4 लेते हैं, और यहाँ पर हम जो कि हाइड्रेशन करते हैं, तो हाइड्रेशन के लिए हम टेम्परेचर 100 तक होता है, यानी 75 डिग्री सेंटीग्रेड। बाज ने 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है, तो 75 एंड 100 दोनों ओके हैं, किसी भी ऑप्शन में उनको आपको गलत नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रेशन है। तो द हाइड्रेशनेशन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रेशन। अच्छा, अब हम इसको इसमें भी कर सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ हम यहाँ कर सकते हैं, हम इसको 2 से ज़्यादा कार्बन वाले में भी ऐड कर सकते हैं। गौर से देखना। अच्छा, मैंने लिया सी ट्रिपल बॉन्ड सी और यहाँ पर है सी, यानी ये 3 कार्बन वाला है, इसमें मैंने ऐड करना है H और OH को। ये हमें क्या देगा, गौर से देखना। अब अच्छा, हमें देख क्या देगा, अब हमें पता है भाई कि यहाँ मर्कुरिकॉफ रूल फॉलो होगा क्योंकि अनसिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल है, तो ये जब 3 कार्बन वाला है वो फॉलो करेगा। इसका मतलब है कि ये इधर आएगा और ये जो OH है ये इधर आ जाएगा। तो जब ये इधर आएगा ये हमें देगा वही विनाइल अल्कोहल देगा हमें, लेकिन दूसरी फॉर्म में देगा। ये हमें मिलेगा वी विल गेट CH और H एंड डबल बॉन्ड एंड C, और यहाँ पर हो जाएगा OH और यहाँ पर ये आ जाएगा। अब अगेन इसमें टाटोमेरिज्म होता है। क्या होता है? टाटोमेरिज्म। लेकिन एक बात याद रखना, वही विनाइल अल्कोहल है, लेकिन ये H अब जो शिफ्टिंग होती है ये यहाँ के साथ होती है, यहाँ के साथ, यानी ये जो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग है ये इस कार्बन तक होती है और जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ होती है। इसका मतलब है इट विल गिव अस व्हाट, इट विल गिव अस ये हो गया। ठीक है, अब ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। तो 2 बात याद रखना, ओनली एक बात याद रखना, ओनली एसिटिलीन एसिटिलीन गिव्स अस व्हाट, विनाइल ये सॉरी एल्डिहाइड, एंड रेस्ट ऑफ ऑल, बाकी जितनी भी हमारे पास अल्काइंस हैं, रेस्ट ऑफ ऑल गिव कीटोन। बाकी सब के सब क्या देते हैं, वो कीटोन देते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो एसिटिलीन है इट गिव्स अल्डिहाइड, तो ये हमारे पास अल्डिहाइड सिर्फ आता है, बाकी सब क्या देते हैं हमें, ये देते हैं। ठीक है, ओके। अब ये था अबाउट द रिएक्शंस कि जिसमें हमने हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोहेलोजनेशन, हाइड्रेशन की बात की। अब हम इसकी रिएक्टिविटी पढ़ते हैं, रिएक्शंस पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एसिडिटी। तो अब हम इससे पहले इसलिए इन रिएक्शन से पहले आपको इनकी एसिडिक नेचर का पता होना चाहिए। व्हाट इज द एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस? एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस की बात करेंगे कि अल्काइंस एसिडिक होते हैं, तो कौन से अल्काइंस हैं जो एसिडिक होते हैं और कौन से अल्काइंस हैं जो एसिडिक नहीं होते या कम एसिडिक होते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं जनाब टाइप्स ऑफ कार्बन इन हाइड्रोकार्बन्स। अब आप ये कहेंगे सर इसकी क्या जरूरत है, तो इसकी बहुत अशद जरूरत है कि आपको पता चले जो कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं रहती। देखो, एक कार्बन कार्बन हमारे पास क्या होता है, वो कार्बन जो सिंगल बॉन्ड बनाए, यानी कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड। दूसरा होता है जो कार्बन डबल बॉन्ड बनाए, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड। एंड तीसरा वो होता है जिसको हम कहते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये हमारा है अल्काइंस। तो हम अल्काइंस की एसिडिटी पढ़ते हैं या एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस की बात कर रहे हैं। देखो, यहां हाइब्रिडेशन को अगर हम देखिए, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, यहाँ की हाइब्रिडेशन है sp2 और इसकी हाइब्रिडेशन है sp। हम s करेक्टर को देखते हैं, यहाँ s करेक्टर होता है 25%, यहाँ s करेक्टर होता है 33% और यहाँ s करेक्टर होता है कितना, 50%। एक बात याद रखना कि जो s करेक्टर होता है, परसेंट s करेक्टर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। क्या है?
ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है एसिडिटी को। मतलब ये कि हमारे पास एक ऐसा कार्बन जिसका एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उसकी एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी। और ये हमें कौन बताता है? देखो इसको देख के ये हमें उसका पी के ए की वैल्यू या के ए की वैल्यू हमें बता देती है। देखो के ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, के ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी हम कहेंगे भाई एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा। यानी पी के ए की वैल्यू जितनी कम होगी तो एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो डिपेंड करता है किस पे? के एन पी के ए की वैल्यू पे। अच्छा हम थोड़ी सी पी के ए की वैल्यू लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं पी के ए की वैल्यू अल्केन्स की 50 है। कितनी है? 50। अच्छा अब पी की अब जो 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 इथीन है इसकी जो पी के ए की वैल्यू है ये है 44 और यहां पर इथाइन की या एसिटिलीन की जो है वो है 25। ये सब की सब ये पी के ए की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? पी के ए। अब इसका मतलब ये हुआ कि पी के ए की वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। अब इन तीनों में देखिए 25 है, इसका मतलब इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा है। क्यों है? उसकी एक वजह है, ये कार्बन नहीं है, कार्बन कार्बन ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है। ये कार्बन बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या हो जाता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। बात है कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्टली वही नहीं रहती जो हमें पता है। फॉर एग्जांपल कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? तो हम कहते हैं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आमतौर पे हम ये लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन ये कितनी है? तो आमतौर पे हम कहते हैं कार्बन इज इक्वल टू 2.5, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। लेकिन ये कब है याद रखना, क्योंकि कार्बन हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? हमने कहा भाई कार्बन वो जो सिंगल बॉन्ड बनाए, कार्बन वो जो ट्रिपल बॉन्ड बनाए, कार्बन वो जो इधर हो। तो अब हम इसको क्या कहते हैं? तो इनकी एसिड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो चेंज होती है। देखो कार्बन जब sp3 हो, sp3 यानी कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बनाए, अगर कार्बन ने सारे ऑल सिंगल बॉन्ड, याद रखना अच्छा, सिंगल बॉन्ड सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाए, अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5। लेकिन अगर कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड, याद रखना इस वक्त इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ये होगी 2.6, यानी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया, ट्रिपल बॉन्ड, फिर ये हो जाएगी 2.99 या ये हो जाएगी 3.00 हम लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई ना। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो याद रखना एक ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर एग्जांपल इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.00 है और यहां की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इतना ज्यादा डिफरेंस आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, यहाँ पर होती है एसिडिटी। तो हम कहते हैं टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक। ये क्या है? ये एसिडिक है। अगर एसिड होगा तो एसिड की रिएक्शन में और नॉन एसिडिक मॉलिक्यूल की रिएक्शन में फर्क होता है। एसिडिक मॉलिक्यूल और नॉन एसिडिक मॉलिक्यूल की रिएक्शन में फर्क होता है। तो इस बात को समझिएगा अच्छा कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा सेम नहीं रहती, इट डिफर्स। ये मैंने आपको इतने डिटेल में इसलिए कहा ना क्योंकि अब इसके बाद हम जो रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं वो डिफर। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं, बताओ कि अगर कोई इंटरनल अल्काइन है और उसके साथ सोडियम रिएक्ट कराओ, वो रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। लेकिन अगर ये टर्मिनल अल्काइन है, फॉर एग्जांपल मैंने लिया ना ऐसे, और से मेरी बात सुनो, और ये बार बार हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर, बार बार हम इस चीज को पढ़ेंगे कि अगर कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है और इसको सोडियम के साथ रिएक्ट कराओ, बताओ भाई क्या बनेगा? हम ये कहेंगे सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन उड़ जाएगा। हम ये कहते हैं -H2, हम ऐसे लिखते हैं, या इधर +H2, तो यहां पर आ जाएगा सोडियम और यहां पर आ जाएगा सोडियम, यहां प्लस चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव। अब इसको हम कहते हैं ना, इसका नाम है सोडियम, ये सोडियम डाई सोडियम है, लेकिन इसको हम कहते हैं एसिटिलाइड। तो सोडियम एसिटिलाइड, इसको कहते हैं एसिटिलाइड, IDE, एसिटिलीन पर नेगेटिव चार्ज। लेकिन हाइड्रोजन रिलीजेस क्या होता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिलीज होता है, हाइड्रोजन रिलीज। अच्छा ये क्यों होता है? क्योंकि जब भी आप सोडियम
किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराते हो, सॉरी सोडियम किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो, वो जाके हाइड्रोजन को रिलीज करता है। यानी मेटल को रिएक्ट कराओ एसिड के साथ, वो आपको हाइड्रोजन देगा और बाकी एसिटाइलाइट बन जाएगा। ये है हमारा रिएक्शन, मेन हमारा रिएक्शन क्या है वो ये। और ये क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि इसकी जो pKa की वैल्यू है ना, ये pKa की वैल्यू ये है 25, और इसका मतलब ये है कि क्या हो गया, ये बहुत ज्यादा। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमने एक रिएक्शन पहले पढ़ा था, हमने कहा था ना कि अगर हम ऐसा करें, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा करें कि यही फॉर एग्जाम्पल अल्काइन है, मैंने लिया अल्काइन और इसको फॉर एग्जाम्पल याद है हमने NH2 की बात की थी, सोडियम अमाइड या सोडामाइड NH2, इसके साथ हम क्या लेंगे, लिक्विड अमोनिया, याद है ये पहले हमने ये सारी बातें की थी। अगर हमें इसको रिएक्ट कराए, वैसे मैं इसको लिखता हूं इधर C+1C, ये अंदर डिस्टर्ब नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि अगर इसको हम देखिए इसकी एसिडिटी को, तो आपको क्या लगता है हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगी, प्रोडक्ट क्या होगी, भाई मैंने आपको तरीके बताया है कि इसकी प्रोडक्ट क्या होगी। लेकिन अगर हम ऐसा करें, थोड़ा सा गौर से देखना मेरी बात, गौर से देखना। अच्छा मैंने ये लिखा, मैं इसको ऐसे लिखता हूं RC+C और H है। अब हमारे पास क्या मिलेगा, हम ये कहेंगे देखो इधर से हमारे पास ये लिक्विड अमोनिया है ना, तो ये जो प्रोडक्ट होगी, ये मैं दोबारा ये प्रोडक्ट लिखूं, प्रोडक्ट जो होगी R अपनी जगह C+1C है, और ये जो H है इसकी जगह क्या आएगा, ये आप बता सकते हैं। ऑफ कोर्स हम कहेंगे सर इसकी जगह ये आएगा, ये क्या आएगा, अमो सोडियम, क्या आएगा, सोडियम प्लस। अब आप कहेंगे सर ये वाला हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, वेयर दिस हाइड्रोजन विल गो, भाई हमारे पास NH2 है, उससे तो NH चला गया, और ये है, तो आपको नहीं लगता यहां पर NH3 बन जाएगा, अमोनिया, क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास NH, ये क्यों हुआ, क्योंकि इसकी एसिडिटी की वजह से, किसकी वजह से, अगर ये एसिडिक ना होता तो ये रिएक्शन ऐसा ना होता, ये हाइड्रोजन इधर से न जाता और ये सोडियम इधर ना आता, ये भी एसिटाइलाइट है, सोडियम एसिटाइलाइट है ना, सोडियम प्रोपेनोलाइट जो भी है वो हम कहते हैं इसको। लेकिन ये हमारे पास आया, ये क्यों आया, ये इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द एसिडिटी। ये एसिडिक नेचर अब आप समझ गए होंगे, पीछे जो इसका जो लॉजिक है वो आप समझ गए होंगे कि इसका लॉजिक क्या है। अच्छा अगर हम क्या करें, हम दो सोडियम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम दो सोडियम लेते हैं, दो सोडियम, यानी ये 2 सोडियम है, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 सोडियम, हमारे पास ये आएगा सोडियम एसिटाइलाइट, प्लस हमारे पास H2 जो कि रिलीज हो जाएगी, ये हमने इधर लिखा भी है। अच्छा ये या उधर आपकी मर्जी, जहां पर आपने लिखा, एक जगह लिखना है, बस दोनों जगह लिखने की जरूरत नहीं है। एनीवे दिस वाज अबाउट व्हाट, दिस वाज अबाउट दिस एसिडिक नेचर ऑफ दिस वन। अच्छा ये तो आप समझ गए, लेकिन मैं आपको एक और रिएक्शन बताता हूं, दो रिएक्शंस जो कि टेस्ट है, एक्चुअली इसको टेस्ट कहते हैं। टेस्ट का मतलब ट्रिपल बॉन्ड है तो आपने टेस्ट करना है, ये है कि नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है, टर्मिनल अल्काइन है कि नहीं है। तो ये दो रिएक्शन जो मैं बताता हूं हमारी बुक में भी है, और एक्चुअली दीज आर द टेस्ट्स फॉर द टर्मिनल अल्काइन, दीज आर द टेस्ट्स फॉर द टर्मिनल अल्काइन। अब गौर से देखना, टेस्ट्स क्या है, टेस्ट फॉर व्हाट, अल्काइन, लेकिन कौन सा, ये मैं अलग अलग इसलिए लिख रहा हूं कि आपको पता हो कि हम टर्मिनल अल्काइन की जब बात करते हैं ना इसके लिए। अच्छा हम टेस्ट फॉर द टर्मिनल अल्काइन हम बात करते हैं, तो देखो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिया, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस C+1C एंड ये हमने लिया हाइड्रोजन और यहां भी हाइड्रोजन प्लस। अब देखो दो टेस्ट है, दो टेस्ट है, अच्छा दो टेस्ट है, एक होगा Ag वाला और दूसरा होगा क्या नाम है, CO वाला। तो Ag हम लेते हैं ना इसके साथ, Ag हम डायरेक्ट ले तो नहीं सकते ना, हम ऐसे करेंगे 1 2 3, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो जाएगा Ag, तो AgNO3 हो जाएगा, ये हो गया ना, ये और AgNO3। लेकिन इसके साथ हम क्या लेंगे, अब याद रखना इसके साथ हम लेंगे NH4OH, NH4OH मतलब ये हम लेंगे साथ में, तो आप अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट भी इसको कहते हैं, ठीक है, इसको सिल्वर नाइट्रेट, तो अमोनिकल इसे हम कहते हैं, लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, ये हम क्या कहते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये देखो अगर ये हम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा ऐसा, देखो C+1C, यहाँ इसकी जगह आ जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा Ag और यहाँ भी आ जाएगा Ag। अब ये हमारे पास बना, क्यों बना, क्योंकि हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया इस मेटल से, क्या हो गया, तो इसलिए इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं डाई सिल्वर
एसिटिलाइड, डाइसल्फाइड एसिटिलाइड। अब देखना, ये जो है ना, ये हमें देता है व्हाइट पीपीटी। हमें कैसे पता चलेगा भाई डाइस्टीरियम में? ये हमें देता है व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी, ये हमें व्हाइट पीपीटी देता है। अच्छा, ये रिएक्शन हम लेते हैं, सेम टू सेम रिएक्शन, लेकिन हम क्या करते हैं, इसकी जगह हम एक और चीज लेते हैं। वो क्या लेते हैं? हम इसकी जगह ये, इसकी जगह Cu2Cl2 लेते हैं। देखो रिएक्शन सेम टू सेम है, गौर से देखना, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ एक जगह पे। देखो हमने लिया 1 2 3 H और H प्लस अमोनिकल हम लेते हैं। अच्छा, Cu2Cl2 और अमोनिकल का मतलब वही NH4OH होगा। बाकी चीज़ों को इग्नोर करें, इसकी बात करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3, यहाँ पर आ जाएगा Cu, यहाँ भी आ जाएगा Cu। ओके, ये हमारे पास आया Cu। ऑफ कोर्स हमारे पास क्या बन जाएगा? NH4Cl, इधर से NH4Cl बनेगा क्योंकि Cl उधर जाएगा, तो NH4Cl और H2O बनेगा। लेकिन एनीवेज फॉरगेट अबाउट दैट, हम बात करेंगे ना, ये हमारे पास क्या है? अब हमारे पास ये था डाई सिल्वर एसिटिलाइड, इसको हम कहेंगे डाई कॉपर एसिटिलाइड। क्या कहेंगे इसको? इसका नाम होगा, द नेम ऑफ दिस इट्स नेम इज डाई कॉपर, ACETYLIDE, डाई कॉपर एसिटिलाइड, डाइसिल्वर एसिटिलाइड, डाइकॉपर एसिटिलाइड। अब ये हमें क्या कलर देते हैं? ये हमें एक्चुअली हम कहते हैं रेड, लेकिन ये रेडिश ब्राउन पीपीटीज हमें दे देते हैं। रेड या रेडिश, बाज बुक्स में रेड लिखा है, केपीके बुक में रेड लिखा है, हम इसको कहते हैं रेडिश ब्राउन पीपीटी या सिंपल रेड पीपीटी इसको कहते हैं। तो मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ लिखा है, जहां पर जो आपको बस मिला बस पे ठीक है, लेकिन रेड रेड दोनों में है, तो रेडिश ब्राउन पीपीटी विल गिव यू दिस वन। अगर टेस्ट के बारे में पूछे, टेस्ट से वैसे एमसीक्यू जरूर आता है, वैसे भी तो जब एमसीक्यू आएगा, हमारे पास जो एमसीक्यू आएगा वो यही होगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट व्हाट द रिएक्शंस ऑफ द अल्काइंस, दिस इज ऑल अबाउट। पहले हमने हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोहेलोजनेशन, फिर उसके बाद ये चीज़ें पढ़ी, और फिर हमने एसिडिक नेचर की जो रिएक्शंस होते हैं वो, और उसके दो टेस्ट्स है वो, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कहीं भी टर्मिनल अल्काइन होगा, वो एसिडिक होगा, वो जाके मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, और जाके हाइड्रोजन जो मेटल है उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। और ये रिएक्शन बार बार हम पढ़ेंगे आगे, 2-3 दफा हम और भी पढ़ेंगे, मिलेंगे इंशाल्लाह। द डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन, क्योंकि ये हमारा टॉपिक है, तो हम तीन हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म है और 2 मैकेनिज्म में डिफरेंस क्या है, वी विल टॉक अबाउट दैट, बिकॉज दिस इज द टॉपिक ऑफ योर MD-CAT सिलेबस। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगे हैं एंड यू लव दिस लेक्चर्स, और आपको लगा कि भाई इधर से हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, ये हमारा जो पैट्स कोर्स है उसको जाके हम आपको ओपन कर रहे हैं आपके लिए, और आप लोग इस्तेफादा और फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, तो भाई आप क्या करें, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग इस लेक्चर को जाके आग की तरह फैलाएं, ये आप पे फ़र्ज़ बनता है। सबके चेहरे का हिस्सा बनिएगा। इजाज़त दीजिए।